Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and I have been teaching English to the students of ETA for the last so many years. Today I am going to have discussion with you people regarding the syllabus of English for ETA. ETA में जो हमारे पास English आता है उसके बारे में students के कुछ misconceptions हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात याद रखें कि इंग्लिश के MCQs आप लोगों के मेडिकल के एडमिशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इन्हीं इंग्लिश के 20 MCQs के बेस पर आपकी कॉलेज की डिजिग्नेशन होती है, और अगर आप इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को कंसेप्ट के बेस पर और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर टिक कर लेते हैं तो इससे आप लोग के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर औकात हमारे स्टूडेंट्स का यही भी मसला होता है कि वो ये समझते हैं कि हम बस जो हमारे पास इंग्लिश के MCQs आते हैं हम उसको तुक्के के बेस पर करेंगे। तो मैं इसको एक बड़े लेवल की बेवकूफ़ी समझूंगा कि एक बंदा 20 MCQs को तुक्के के बेस पर कर रहा है। इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि आपके एक नंबर से, बल्कि एक नंबर को छोड़े पॉइंट के नंबर से इतना बड़ा असर पड़ता है। तो अगर आप इंग्लिश के MCQs को कवर नहीं करेंगे और आप इसके सिलेबस को कवर नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला क्रिएट होगा। ईटा के पेज पर जो है वो आपके पास सिलेबस मौजूद है, लेकिन वो सिलेबस आपके पास बड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में है। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब ये कि उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है और आपको सिंपली जो है वो बड़ा करके इस सिलेबस को दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट एरियाज़ है जिसको आपने ज़रूर कवर करना है, और अगर आप इन एरियाज़ को कवर कर लेते हैं तो इसके ज़रिए से आपके 15 to 17 MCQs आसानी से टिक हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपके पास इसमें जो है वो दो सेक्शंस होते हैं। एक आपके पास वोकेबलरी है जहाँ से आपके पास जो है वो 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा जो आपके पास सेक्शन है दैट इज़ बेसिकली ग्रामर सेक्शन, जहाँ पर आपके पास 15 to 17 MCQs आते हैं। जहाँ तक वोकेबलरी का ताल्लुक है तो वोकेबलरी आपके पास एक जो ईटा के पेज पर वो वोकेबलरी आपको दी गई है, आप उसको कवर करें। और दूसरी बात यह है कि हर एक चैप्टर के एंड में आपके पास जो वर्ड्स आपको गिवन है अगर आप उसको कवर करते हैं तो उससे आपके वोकेबलरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वोकेबलरी के टेक्निक्स के ऊपर जो है वो एक अलग वीडियो इस चैनल पर मौजूद है जिसमें मैंने आपको 9 टेक्निक्स बताए हैं। अगर आप उन 9 टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो उसके ज़रिए से आपकी वोकेबलरी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जहाँ तक ग्रामर का ताल्लुक है तो मैं इसको जो है वो इम्पोर्टेंस वाइज जो है वो कवर करता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद दूसरा आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। थर्ड आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एक्टिव पैसिव वॉइसेस। फिर चौथा आपके पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नाउन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है प्रोनाउन। फिर सिक्स जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद फिर आपके पास आ जाएंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बाद आपके पास टॉपिक आ जाता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स के बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद आपके पास आ जाते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के बाद आपके पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ प्रीपोजिशंस। और लास्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपने ज़रूर करना है दैट इज़ टेंसेस। अब हर साल आपके पास कंडीशनल सेंटेंस है, एक सेंटेंस ज़रूर आता है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आपके पास जो है वो 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेम इज़ द केस ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी 3 to 5 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास 5 to 6 या हम कह सकते हैं कि 5 to 7 क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस से आते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास नाउन से भी आता है और एक क्वेश्चन आपके पास प्रोनाउन से भी आता है। नाउन के आपके पास जो मुख्तलिफ टाइप्स है या इसके हमारे पास जो पॉजिटिव केस है वो भी आप लोग के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कंफर्म होते हैं, और अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कमांड नहीं है तो फिर बाद में आपके पास जितनी भी इंग्लिश आएगी उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने डिटेल में यूट्यूब के जो चैनल है इस पे आपके पास
वीडियोस मौजूद है और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. फिर हमारे पास एडजेक्टिव्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है. यहाँ से भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है. क्वांटिफायर से नॉर्मली हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन आर्टिकल से आता है, एक कंजंक्शन से आता है. बल्कि कंजंक्शन से तो कभी कभार आपके पास 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. और कंजंक्शंस के ऊपर भी मैंने यूट्यूब के चैनल पर डिटेल्ड वीडियो दिए हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. फिर हमारे पास है प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन में हमारे पास 2 to 5 क्वेश्चंस आते हैं. कम से कम 2 आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ जाते हैं. और टेंसेस में भी हमारे पास नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं. तो ये वेरी करता है. कभी हमारे पास ऐसा टॉपिक भी इनमें से आ जाता है जिनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और कभी इसमें हमारे पास ऐसा भी टॉपिक आ जाता है जिसमें हमारे पास उससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. तो टोटल आपके पास जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर जो है वो 15 to 17 MCQs आएंगे. तो अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपके ईटा में इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के बारे में आप लोग की जो मिसकंसेप्शंस है उस पर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.